हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। यहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट के साथ साथ बीएससी और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपको रियल एनालिसिस पढ़ा रहा था और मैं चालू करने वाला हूं। जैसे कि मैंने लाइव सेशन लिया था तो मैंने कहा था कि बहुत जल्दी न्यूमेरिकल एनालिसिस चालू करूंगा और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियो और बीच बीच में आपके रियल की वीडियोज भी आते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने कहा था जल्दी यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें एग्जाम बहुत जल्दी है, तो उसके लिए मैंने कुछ मेन टॉपिक कवर करने का प्रयास किया। हालांकि टॉपिक सारे मैं न्यूमेरिकल के कवर करूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वही कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है रुंजे कुट्टा मेथड या रंगे कुट्टा मेथड। जो इसको पढ़ना चाहे रुंजे कुट्टा मेथड से आप क्या करना होता है। देखिए, चूंकि आप सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस कैलकुलेशन बेस्ड है पूरा का पूरा, इसलिए मैं इसको पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में आपका वर्किंग समझा दूंगा और दूसरे पार्ट में आपका मैं पूरा एक सवाल लगा के दिखा दूंगा। पार्ट का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मैं सवाल पूरा लगा दूंगा पहले से बोर्ड पे, ताकि कैलकुलेशन टाइम वेस्ट ना हो। कि आपका मैंने कैसे कहा था 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसका मतलब ये वीडियो आपका बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा मैटर नहीं करता, प्रोसेस ज्यादा मैटर करता है, वो मुझे समझाना है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसी में उसमें समझा दूंगा आपका कैसे हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। पहले प्रोसेस समझा दूंगा और उसमें सवाल पूरा करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगे कुट्टा मेथड के मैंने 2 सवाल लिए हैं ताकि ये सब पूछेगा ही सवाल एग्जाम में। तो पहला है यूज रंगे कुट्टा मेथड to approximate y when x is equal to 0.1 and x is equal to 0.2 given that y बराबर 1 and y x बराबर 0। रंगे कुट्टा मेथड में ये जो शुरुआती मान इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। हमको इसके आधार पे, इसकी बेसिस पे फर्दर वैल्यू निकालनी होती है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मेथड है हम यहाँ पे। एक रुंजे कुट्टा मेथड है आपका, पिकार्ड है आपका, मिलन्स है, यूलर है, बहुत से मेथड है, उनको मैं एक एक करूंगा सबको। तो सबसे पहले मैंने इसी उठाया क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पूछा जाता है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये 4th ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है ये? 2nd ऑर्डर और 3rd ऑर्डर का भी होता है, लेकिन यूजुअली आपका 4th ऑर्डर का एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए 4th ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर 4th समझ में आ जाएगा तो आपको अन्य भी समझ में आएगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड होते हैं सब ये। ठीक है, ठीक, 2 सवाल मैंने समझाने के लिए हैं। अच्छा, न्यूमेरिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि y इन टर्म्स ऑफ x ना निकाल के, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सीधा मतलब ये y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y जो फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना। लेकिन न्यूमेरिकली सॉल्व करने का मतलब होता है कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू हमको डायरेक्ट निकालनी बिना y एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट किए। ये मतलब होता है न्यूमेरिकली सॉल्व करने का। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस y। हमको इनिशियल कंडीशन के रूप में दिया x बराबर 0 पर y बराबर 1। तो हमको यहाँ पर x बराबर 0.1 x बराबर 0.2 पे मान निकालना। सवाल एक नहीं, सवाल इसमें 2 है। ठीक, तो देखिए फ्लो चार्ट बनाता हूं यहाँ पर मैं। फ्लो चार्ट से आपको पूरा वर्किंग समझ में आ जाएगी, पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी करना क्या है यहाँ पर हमको। ठीक, बड़ा सिंपल है। आपको जो है इसमें देखिए यहां पर, यहां अगर बात करें, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। करते क्या है पहले समझ लीजिए। हमको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले डेटा इकट्ठा करिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी? dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई। इसको नाम देते हैं fxy का। मैं से लिख दे रहा हूं, उसको क्या मान लिया हमने? fxy मान लेते हैं। करना ये होता है हमको इनिशियल कंडीशन, हमको इनिशियली x दिया होता है और y दिया होता है। इसको हम लोग बोलते हैं x नॉट। यहां से लिख दे रहा हूं, उसको हम लोग x नॉट बोलते हैं, और जो y दिया होता है उसको y नॉट बोलते हैं। मतलब प्रारंभिक मान हमको दिए होते हैं, प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमको प्रोवाइडेड होती है।
ये हमको ये गिवन होते हैं दोनों चीजें, ये भी और ये भी, ठीक है। अब करना ये होता है कि हमको एक जनरल बात क्या है, इन जनरल xn प्लस 1 इक्वल टू होता है xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस h, ठीक है। और yn प्लस 1 बराबर होता है yn प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई और एच क्या है, एच क्या है, स्टेप साइज, दैट इज इंक्रीमेंट इन एक्स which is fixed in problem। सवाल में ये चीज फिक्स कर देगा स्टेप साइज कितना है। आपका क्वेश्चन है कि डेल्टा वाई क्या है, तो कहते हैं डेल्टा वाई इंक्रीमेंट मतलब बढ़त है आपकी, इंक्रीमेंट इन वाई। ये क्या है, इंक्रीमेंट इन वाई है, वाई में कितनी बढ़ोतरी हुई, ठीक। अब प्रश्न ये होता है कि डेल्टा वाई सबके हर स्टेप में डेल्टा वाई क्या आएगा, अलग अलग, हर स्टेप में एच फिक्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप साइज। क्या नाम दिया गया इसको, स्टेप साइज नाम दिया गया है, ठीक। अब करना क्या इसके बाद इसका आप चाहे वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना देखिए, अब इसके बाद बताता हूँ क्या करना है हमको। आपने कहा कि xn प्लस 1 इक्वल टू होता है xn प्लस h और yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस डेल्टा वाई। आपने कहा ये y में इंक्रीमेंट है, स्टेप साइज हर स्टेप में फिक्स होता है क्योंकि स्टेप साइज है। जैसे हम जीना चढ़ते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसमें हर स्टेप का साइज क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए स्टेप साइज बोलते हैं इसको। तो ये क्या है आपका, देखिए अब देखिए इसको हमको डिसाइड, अगर सवाल में दे देगा तो ठीक, नहीं तो हम डिसाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा कि डेल्टा वाई कैसे निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर n बराबर हम 0 कर ले रहे हैं, n बराबर 0 कर लिया तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच और y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, y नॉट प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अब n बराबर 1 पुट करेंगे तो x2 बराबर आएगा x1 प्लस एच, n बराबर हमने रख दिया, और y2 बराबर कितना आएगा, y1 प्लस डेल्टा वाई। के बाद डेल्टा वाई हर स्टेप में क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ये क्या होगा, हर स्टेप में डेल्टा वाई बदलेगा, ये हर स्टेप में सेम रहेगा। डेल्टा वाई सिंबल लिखा है, डेल्टा वाई हर स्टेप में क्या होगा, अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, डेल्टा वाई डिफरेंट इन ईच स्टेप, हर स्टेप में डेल्टा वाई क्या होगा, अलग अलग, और एच क्या होगा, स्टेप साइज एच क्या होगा, सब में सेम रहेगा। इस तरह से ये चीज चलती रहेगी, y2 निकलेगा, फिर y3 निकलेगा, ऐसे हमारे मान निकलते चले जाएंगे। तो अब हम इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल की हम बात करें कि यहाँ हमको एक्स नॉट कितना दिया गया है, एक्स नॉट हमको दिया गया 0, और वाई नॉट कितना है, एक्स नॉट पे जो वैल्यू है कितनी, वाई आपको 1 दिया है। आपको एक्स नॉट में जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ा तो x1 मिल गया। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए। अब जैसे h दिया नहीं है आपको, तो आप देखिए आपको 2 सवाल है, 0.1 पे निकालना है, एक 0.2 पे निकालना है, ठीक है। 0.1 पे निकालना है, 0.2 पे निकालना है। तो 0 के ठीक बाद ये आता है तो 0. मान लीजिए, फिर 0.1 में 0.1 जोड़ेंगे तो 0.2 बन जाएगा।
तो एच की वैल्यू कितनी लिख रहा हूँ, 0.1 लिख दे रहा हूँ। तो x1 कितना हो गया हमारा, 0 जोड़ दीजिए तो 0.1 आ गया। ठीक है, अब हमको y1 निकालना है, तो y1 क्या होगा हमारा, y नॉट प्लस यानी कि 1 प्लस डेल्टा y। अब डेल्टा y हमको निकालना है। डेल्टा y के लिए क्या फार्मूला है, मैं इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब इसका जब डेल्टा y निकल के आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा x2 आएगा, x2 क्या होगा, इसमें फिर h जोड़ देंगे, तो h कितना आपका 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। फिर हमारा जो y2 आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा y1 जो भी, y1 का मान तो पता नहीं मुझे, तो y1 जो भी निकल के आएगा प्लस फिर डेल्टा y। इस बार हमको फिर इस वाले डेल्टा y निकालना पड़ेगा, यानी कि हमको हर स्टेप में आगे निकालने के लिए डेल्टा y निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा y का फार्मूला क्या है, इस बारे में बात भी करता हूं आपसे मैं। परीक्षा में कभी आपसे वर्किंग पूछता है, इस पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि क्या प्रोसेस अपनाते हैं। तो देखिए डेल्टा y इक्वल टू होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये फोर्थ ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, 4 के लिखे ना, फोर्थ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में 2 के होंगे, थर्ड ऑर्डर में 3 के होंगे। ठीक, तो क्या भैया k1 क्या है, k1 है आपका h fx नॉट y नॉट, fx नॉट से y नॉट क्या दिया सवाल में आपको, यहाँ fx y क्या है सवाल में, x प्लस y, जो dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो h ये हो गया आपका। इसके बाद k क्या होता, k2 क्या होता है, h fx नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस k1 बाई 2। ठीक है, इसके बाद जो k3 होता है वो क्या होता है, h fx नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस k2 बाई 2। ये ऐसी सीढ़ी है कि पहली सीढ़ी को चढ़ाई आप नहीं सकते। देखिए k1 यहाँ है, k1 यहाँ आ गया, k2 यहाँ है, k2 यहाँ आ गया, नहीं इस पायदान को चढ़े बिना आप अगले में नहीं पहुंच सकते। और जो k4 होता है h x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k होता है आपका। तो मैंने जैसे पहले कहा था वीडियो की पहले हिस्से में मैंने बता दिया कि ये कि आपको मैंने पूरी वर्किंग समझा दी, k1 k2 k3 k4 के मान निकाल के आप उठा करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर k3 है आपका, ये सारे मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो हमको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा हर बार हमको इंक्रीमेंट ही निकालना होता है। ठीक, तो चलिए मैं करता हूँ उसको फिर आगे। ठीक है, तो ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाए, k1 k2 k3 और k4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि y1 निकालने के लिए हमको y नॉट प्लस डेल्टा y करना पड़ेगा। y नॉट की वैल्यू है 1, तो डेल्टा y कैसे निकालेंगे, मैंने फार्मूला लिखा था डेल्टा y निकालने का। डेल्टा y होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। क्वेश्चन है k1 k2 k3 k4 कैसे निकलेंगे। आपने लिखा था कि k1 का फार्मूला ये होता है, k1 का फार्मूला h(x नॉट y नॉट), और हमने आपसे कहा था सवाल में कि dy बाई dx बराबर क्या है, x प्लस y है। ये पूरा होता है आपका fx y होता है। fx y का मतलब क्या होगा, x प्लस y। h(x नॉट y नॉट) का मतलब क्या होगा, h। fx नॉट y नॉट का मतलब होगा x नॉट प्लस y नॉट। x नॉट y नॉट की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर ये आ गया। k2 होता है h(x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस k1 बाई 2। तो fx y का मतलब ये होता है आपने कहा x प्लस y, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। ये लीजिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, अब k1 आपने निकाला, k1 वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0.11 आ गया। x नॉट देखिए 0 रखा है, h की वैल्यू कितनी है, 0.1 है आपके h की वैल्यू, उसका आधा करेंगे 0.05 आ जाएगा, प्लस y नॉट 1 है आपका, k1 आपने 0.1 निकाला, उसका आधा 0.05 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.05, इसको जोड़ देंगे 1.1, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
1 आ गया आपका। K3 फार्मूला है h(f(x0 + h/2 y0 + k2y2)। ट्रिक आसान है, K2 K3 जैसे देखिए h/2 जुड़ रहा है दोनों में, और यहाँ K1 पिछला वाला, इसमें पुराना वाला K2। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दिस प्लस दिस। ये देखिए रख दिया आपने, K1 की वैल्यू पुट कर दी आपने, सॉरी आप h की वैल्यू पुट कर दी और K2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आपने रख दिया, ये आंसर आ गया। K4 का फार्मूला क्या होता है, h(f(x0 + h(y0 + k3) होता है। ये देखिए K3 आ गया। मैंने कहा था ये एक ऐसी सीढ़ी, पहली सीढ़ी चढ़े बिना आप दूसरी में नहीं पहुंच सकते, दूसरी में तीसरे में, तीसरे में चौथे में नहीं पहुंच सकते, तो ये इनसे होकर समान निकालने पड़ेंगे आपको। तो आपने कह दिया इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा दिस प्लस दिस, रख दिया आपने। अब x0 की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी, y0 और k3 वैल्यू पुट कर दिया आपने, जोड़ के इसको रख दिया। ये हमारा K1 K2 K3 K4 आ गया हमारा। ठीक, ये सारी वैल्यू हमारी जब आ गई तो इंक्रीमेंट इन y का होता है डेल्टा y। मैंने कहा था हर स्टेप में इंक्रीमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4 पुट कर दीजिए। K1 की वैल्यू देखिए लिखिए 0.1, 2 इंटू K2 कितना लिखा है आपका 0.11, K3 कितना लिखा है 2 इंटू 0.1105, और K4 कितना लिखा है 0.120, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फाइनल आंसर। इसको अगर मैं करता बड़ा समय लग जाता, कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इसको रेडीमेड आपको दिया। आपको मेन रूप से प्रोसेस समझना है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये डेल्टा वाई है। तो वाई बराबर मैंने फ्लो चार्ट बताया था y0 + डेल्टा वाई, y0 है 1 प्लस डेल्टा वाई निकाल लिया, तो 1.1304 हमारा आंसर आ गया। किस पर, x बराबर 0.1, y कितना है हमारा, ये आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। y ये क्या है आपका, मुझे क्या है आप कहोगे सर, ये y एट x बराबर 0.1 है, x बराबर 0.1 पे y की वैल्यू है। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इससे भी और भी रजिस्टर कि 0.2 पे आप कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना है, अब हम लोग x1 से होकर x2 में पहुंचने वाले हैं, y1 से y2 पहुंचने वाले हैं। तो जहां जहां हमारा जो फार्मूला क्या लिखा था मैंने फ्लो चार्ट में, xn + 1 बराबर xn + h, yn + 1 बराबर yn + डेल्टा y। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा x1 + h, और ये हो जाएगा y2 = y1 + डेल्टा y। y1 निकाल चुके हैं आप। तो पूरे फार्मूले में पहला इनिशियल पॉइंट का काम कौन करेगा, ये 1 1 करने लगेगा। ये लीजिए, ये 1 1 कर दिया मैंने, ये लीजिए, ये 1 1 कर दिया मैंने, ये 1 1 कर दिया मैंने। ठीक, सब जगह 1 1 हो जाएगा, पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा। इस अब कैलकुलेशन को मैं मिटाया दे रहा हूं यहां से। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले पर थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, ये आपका आ गया 0.1, h है आपका, x0 की तरह ये 0 और 0.1 आ गया, ये 1 आ गया। K1 कितना है, h(f(x0 y0), h कितना है आपका 0.1, ठीक है। x0 कितना है आपका, x0 है आपका 0 है, y0 कितना है आपका 1 है, सॉरी है, हाँ ठीक है। तो ये आप क्या 1 और ये 1 आ गया, 0.1 आ गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने इसको फिर से रेस कर दिया है, ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो डेटा आपके पास पूरा इकट्ठा हो जाएगा, पूरा सवाल। अब मैं इसका आगे बढ़ता हूँ x2 और y2, ठीक है। अब मैं कहने वाला हूँ कि जहां इनिशियल पॉइंट x0 y0 था वहां पर 1 1 हो जाएगा। ये लीजिए, ये भी 1 1 हो जाएगा, यहाँ भी फंक्शन तो वही रहेगा डिवाइड, इसके लिए ये सब हटा दीजिए यहाँ से, ये सब हटा देंगे, ठीक है, ये सब हट जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन नया हो जाएगा आपका। यहाँ भी क्या हो जाएगा x1, यहाँ भी क्या हो जाएगा y1, x1 y1,
ये लीजिए। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1, और ये आपका हटा देता हूँ। ये लीजिए, अब ये नए वाले के इंक्रीमेंट आ जाएगा, यानी किसके लिए y1 के भी आप इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब ये पूरा हटा दे रहा हूँ यहाँ से मैं पूरा, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा y2 इक्वल टू y1 प्लस डेल्टा y आएगा। y2 कितना है आपका, y2 आपका कितना है, y1 कितना है आपका, ये y1 है 1.11304, जो भी डेल्टा y आएगा उठा के इसमें रख दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा तो पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी मैंने कहा सवाल बड़ा पड़ता है। तो ये आपके यानी कि पहले आपने y0 x0 से क्या निकाला, x1 है, तो y0 से y1 पे पहुंचे। अब y1 से आप इस तरह y2 पहुंचेंगे, इसके इनिशियल पॉइंट का काम कौन करेगा, x1 और y1। बाई चांस है अगर मैं 2 के छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा 1 1 ही रखेंगे यहाँ पे, अब ये 0 कहीं नहीं रह जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, अब सही हो गया पूरा। तो ये हमारा जो भी डेल्टा y आएगा उसको उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा y2 फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तरीका था इसको करने का। अब इस सवाल की बात भी मैं कर ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए h आपको s यहाँ पे दिया, देखिए कम से कम ये अब जैसे h आपको यहाँ पे दे दिया, नहीं दिया तो हम अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कितना मान के चले, ठीक है। इस सवाल में जैसे हमको 2 सवाल लगाने थे तो हमने 2 स्टेप के थ्रू कर लिए इसमें। अब हमको 1.4 निकालना सीधा 1.4 पे, तो कम से कम 2 स्टेप के थ्रू करिए, यानी पहले 0.4 को 2 भागों में जब आप बांटेंगे तो 0.2 आएगा, तो पहला पड़ा 0.2 का, फिर 0.4 का। तो देखिए कहते हैं कि एन में जितने भागों में तोड़ के आप करोगे उतना सवाल आपका सही आएगा। तो कम से कम 2 स्टेप में, क्योंकि सवाल बड़ा होता है तो कम से कम 2 स्टेप के थ्रू करना है आपको। ना कहता तब BS की वैल्यू 0.2 ही लेते। अगर आप 0.1 लेंगे, क्योंकि 1 से 1.4 का डिफरेंस क्या 0.4, 0.1 तो 4 स्टेप बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो कम से कम 2 स्टेप के थ्रू तो करना है। तो आप यहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का फ्लो चार्ट भी ऐसे होगा। x0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x0 हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर देखिए मैं सब मिटा दे रहा हूँ, ये सब चीजें बदल जाएंगी। मैं इसका यहाँ फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ। कम से कम 2 स्टेप के थ्रू आपको फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। तो दोनों स्टेप पे मान पूछ ऐसे देखो, बात नहीं है आपको। इस सवाल में डिवाइड एस का मतलब क्या आप सब जानते हैं, वाई डैश का मतलब होता है dy बाई dx, वाई डैश का मतलब है dy बाई dx, और इसका मतलब क्या आपका xy, यही क्या होता है आपका fxy होता है। fxy कितना दिया आपको xy, x0 कितना दिया सवाल में इनिशियल कंडीशन में 1, y0 कितना दिया 2, h कितना दिया सवाल में, h आपको साफ साफ स्पेसिफाई किया 0.2। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से 1.4 पहुंचना है, ना भी कहता तो डिफरेंस कितना आएगा 0.4, इसको कम से कम 2 भागों में तोड़ दीजिए, तो 0.2 के स्टेप पे पहुंचिए। तो 0.2 जोड़ेंगे पहला h इसमें, तो कितना आएगा x1 पहुंचेगा 1.2, फिर h इसमें 0.2 जोड़ेंगे आप तो कितने पहुंच जाएंगे x2 बराबर 1.4। y0 से हम लोग y डेल्टा y निकाल के y1 पहुंचेंगे, y1 में डेल्टा y ऐड करके हम लोग पहुंचेंगे y2 पहुंचेंगे। हर स्टेप पे डेल्टा y क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये दोनों डेल्टा y क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस y1 के लिए जो इनिशियल पॉइंट है वो x0 y0 है, और जो y2 के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, ऑब्वियसली x1 और y1 है। वैसे ही लगाना है आपको। तो इस पॉइंट y1 निकालेंगे तो डेल्टा y निकालने के लिए जो k निकालते हैं उसमें इनिशियल पॉइंट x0 y0 होगा। जब y2 निकालने के डेल्टा y निकालेंगे इनिशियल पॉइंट क्या होगा आपका x1 y1 हो जाएगा। इस तरह ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और लॉन्ग आंसर में सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था 4th ऑर्डर का। ऐसे ही 2nd और 3rd के फार्मूले अलग होते हैं, उनको भी आप चाहे तो किताब से देख सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीका यही हो करने का, केवल डेल्टा वाई जो इंक्रीमेंट इन वाई उसका फार्मूला डिफर कर सकता है। अगर आपके पास टाइम हो तो उस फार्मूले को भी याद करके एग्जाम में जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 4th ऑर्डर का एग्जाम में पूछता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।